अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये देखें, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल गोश्त। ये दरअसल हमने बांटना है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इस पे भी वीडियो बना लूँ। जो लोग ज़्यादा चीज़ बनाने से डरते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कितनी ज़्यादा बनानी है, किस तरीके से बनानी है। तो ये वीडियो आज मैं उनके लिए ख़ास तौर पर बना रही हूँ। ये देखिए जनाब, 1 किलो हमने चने की दाल ली है। वो मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए, आधा किलो प्याज है यहाँ पर और पाव टमाटर ले चुके हैं। हरी मिर्चें हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर ली हैं, अगर आप चाहें तो 1-2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 5-6 हमने काट ली हैं। और ये बड़ा गोश्त पाव के हिसाब से लिया था, और पाव में जितनी यखनी निकली थी, यखनी हमने वेस्ट नहीं करनी, उसको भी यूज़ किया है। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इतना लिया है, ये देख लीजिए। ओके, ये देखिए, ये 3 चम्मच हमने लिया है। आप अगर कम चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं अदरक लहसुन हांडी में अपनी यूज़ नहीं करती, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं खाता, लेकिन ये बच्चों को बांटनी थी तो जायका जितना अच्छा हो जाए उतना ही सही रहता है। ये देखिए, मैं सब चीज़ों का बता चुकी हूँ। आइए जी, अब मैं इनका भी बता देती हूँ। 2.5 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक यूज़ किया है, 3 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी आप हस्बे ज़रूरत जितनी आप डालनी चाहें, और ये बाकी आप मसाला जो भी है सब कुछ ये देख चुके हैं। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। तेल जो है मैं डाल चुकी हूँ पतीले में, और जैसे ही वो गर्म होगा मैं साथ ही प्याज भी डाल दूँगी। अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हमने घी का ही इस्तेमाल किया है। कई वीडियो मेरी ऐसी हैं जिनमें कुकिंग ऑयल का यूज़ है, लेकिन आज ये घी का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये देखें आप, घी जैसे ही पता चल जाएगा ना कि गर्म हो रहा है, इसकी आवाज़ आने लग जाएगी। और फिर मैं साथ ही ये प्याज भी डाल दूँगी। ये प्याज देख लें, मैंने पास ही रखी हुई है। चलें जी जनाब, जब तक वो हमारा घी अभी पक रहा है, अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, मैं आपको एक अलग चीज़ बता दूं कि हम उसमें चने की दाल में और बड़े गोश्त में ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जो बहुत ज़्यादा जायका आता है। ये देखिए, ये वो चीज़ है, ये कौरमा मसाला है, जिसको हमने डालकर अच्छी तरह से फेंट लिया है योगर्ट में, ठीक है ना, दही में। किसी को नहीं भी समझ आती तो फिर कमेंट्स में ना आ रहा हो ना कि आप क्या कह रही होती हो। तो ये देखें, दही में लेके ना हमने 1 कटोरी दही है, और इसमें पूरा 1 साशे मैंने खोल के तो डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दोबारा भी कर देती हूँ। और ये 1 किलो दाल है, ये देख लें, ये भिगो के रखी थी, तो ये इसका ये देखें ना, ये टेक्सचर आया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें जनाब, ठीक है। तो ये तबर्रक की चीज़ है, ज़्यादा मैंने इसमें हाथ नहीं लगाना कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। तो जितनी वीडियो बनानी है मैं उतनी ही आपको दिखा रही हूँ जनाब। ये देख लें आप, इतनी चीज़ें हैं। तो फाइनली अब हमारे पतीले में से आवाज़ें आने लग गई हैं, वो प्याज को बुला रहे हैं। तो अब हम चलते हैं पतीले की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब, अच्छी तरह से घी गर्म हो गया था, ये इसलिए ही आवाज़ आई है, वरना इसमें से आवाज़ नहीं आनी थी। तो अब इसमें हम चम्मच लगा देते हैं अच्छी तरीके से। जैसे ही ये ब्राउन होगा फिर हम आगे की तरफ चलेंगे और इसमें मसाले सारे ऐड करते जाएंगे। ये देखें जनाब, फाइनली हमारा ये प्याज ब्राउन हो चुका है, और मैं इसमें अदरक लहसुन अब डाल देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, अदरक लहसुन हमारा डल गया है, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आवाज़ थोड़ी सी ना ज़्यादा आ रही है पतीले में से, लेकिन कोई बात नहीं, देख लें आप फिर भी। ये चलें जनाब, ये हो गया हमारा काम। अब हम इसमें ये गोश्त डाल देते हैं जो हमने उबाल कर रखा हुआ था पहले से, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो थोड़ा बहुत रह गया है इसको भी निकाल लेंगे, वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमने ये बांटना है, और वैसे भी रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते। थोड़ा सा भी जो रह जाए तो उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हो सकता है जो आप फेंक दें थोड़ा सा, उसमें ही अल्लाह ताला ने शिफा लिखी हो। ये जी जनाब, ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं ताकि इसकी भुनाई हो जाए। 5 मिनट सिर्फ हिलाया उसको, और उसके बाद ये देखें आप, पाव टमाटर कटिंग किए हुए हैं, और टमाटर हम डाल चुके हैं, और टमाटर को भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। कुछ इस तरीके से ही हम ऐसे ही बनाते हैं। अगर आपकी बनाने का तरीका अलग है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। चलें जी, ये भी हो चुका है। अब जितने भी मसाले हमने निकाले हुए थे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। 2.5 चम्मच हमने नमक ले लिया है, 3 चम्मच लाल मिर्च, और हस्बे ज़रूरत सामान ले चुके हैं। यहाँ पर हरी मिर्चें 5 से 6 अदद में काट चुकी हूँ, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं।
1 किलो चने की दाल है तो उसके मुताबिक ही सामान लिया है हमने, ठीक है जी। ये देखिए फाइनली हम इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे ताकि ये एक दूसरे में यकजा हो जाए और बहुत ही मज़े का जायका आएगा ऐसे इसका। ये देखिए आपने भी कुछ इस तरीके से ही इसको हिलाना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब बारी है कौरमा मसाले की। मैंने आपको पहले भी बताया था 1 कटोरी दही में 1 साशे कौरमा मसाला डाल दिया था। और ये देखिए चिकन का नहीं लिया, बीफ मटन जो भी आप चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं जी। ये देखिए ठीक है, अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से जी जनाब। ये कुछ स्टेप होते हैं जिनको हम अपनाते हैं तो हमारी हांडी में बहुत ज़्यादा जायका आ जाता है। किसी का सालन हम चखते हैं तो कहते हैं कि देखा कितना मज़े का बना है, ऐसा बनाया करो। तो हमें तो नहीं पता ना वो बेचारा क्या क्या डाल के लाता है, तो ऐसे ही हम अपनी बीवी को बेचारी को डांट रहे होते हैं, कोई अपनी भाभी को डांट रहा होता है, कोई नंद को कह रहा होता है, ठीक है ना। तो वो काम नहीं आपने करना। ये देखें कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, तो आपने भी ऐसे ही ट्राई करना है ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। अब बारी है, इनको अच्छी तरह बुनाई कर लिया है। ये देखें जो गोश्त की हमने यखनी निकाली थी उसका पानी जो होता है ना गोश्त का हमने उबाला था, जब गोश्त को उसका पानी हमने वेस्ट नहीं करना, जिस पानी में हमने गोश्त को उबाला था, ठीक है ना, उसकी यखनी हमने वेस्ट नहीं की थी, वो हमने इसको बुनाई करके अच्छी तरीके से इसके अंदर ऐड कर दी है आपके सामने। और अब ये देखें हम इसकी बुनाई कर चुके हैं और 2 मिनट इसको रेस्ट दे दी है, मीडियम फ्लेम करना है, ओके। ये देखिए जी जनाब, ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर रही हूँ। वो अजान होने लगी थी तो इसलिए मुझे वीडियो जो है वो स्टॉप करनी पड़ी, पर मैंने और कुछ भी नहीं डाला। ये देखें आपके सामने ही है, बुनाई ही सिर्फ अभी तक हो रही है इसकी जी। 2 से सिर्फ 3 से 4 या 5 मिनट तक हम इसकी बुनाई कर रहे हैं ताकि इसके जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से यकजा हो जाएं और मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने पानी डालेंगे और दाल की तरफ। टमाटर के लिए आपने ये देखिए इस तरीके से चम्मच चलाना है ताकि ये दाल में आपको नज़र ना आए, तो फिर ना वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कोई और सालन हो ना उसमें तो फिर भी चल जाता है, सब्ज़ी वगैरह में तो सही लगते हैं टमाटर इस तरह से खड़े हुए, लेकिन ये इसमें अच्छी तरह से आपने मैश कर लेने हैं चम्मच की मदद से ताकि इसमें नज़र ना आए। और अगर मैं बताना भूल गई हूँ तो मैं फिर से बता रही हूँ, हमने बड़ा गोश्त पहले उबाल लिया था, क्योंकि गोश्त को उबलने में और इसमें डाल के अगर फाइनली पकाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए पहले मैं इसको उबाल चुकी हूँ। और जिस पानी में उबाला था वो उसकी यखनी थी और हमने यखनी वेस्ट नहीं की, इसके अंदर यूज़ कर ली है। चलें जी, ये मैं पानी निकाल चुकी हूँ दाल का और ये दाल हम डाल देते हैं। ये देखिए ये 1 किलो दाल है और मसाला आपके सामने ही बनाया है, माशाल्लाह से ज़्यादा लिया था ताकि दाल का जायका अच्छा से अच्छा आ जाए, तो क्योंकि ये हमने बांटनी है, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम खुद अपने लिए अच्छी खाते हैं तो दूसरों के लिए भी हमें अच्छी पसंद करनी चाहिए। तो ये देख लीजिए कि कितना ज़बरदस्त तरीके का इसका टेक्सचर लग रहा है, आपको बनाने में ही अंदाज़ा हो गया होगा कितनी मज़े की बन रही है ये। और जो जो खाना चाहता है मुझे कमेंट्स में बता सकता है, कोई मसला नहीं। ये देखिए इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब ये देखें जनाब मिक्स तो हो गई है और ये हमें अब इसमें पानी डालने लगे हैं। 1 डोंगा या 1 कटोरा जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। डोंगा और कटोरा फाइनली एक ही चीज़ है, लेकिन फिर भी जो जिस ज़ुबान में बताना चाहता है कहना चाहता है तो वो कह सकता है मुझे यही सही लगा है तो मैंने कह दिया। ये देखें जनाब हमने 1 कटोरा जो है वो डाल दिया है इसमें और 1 दोबारा से हम डालेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब हम इसमें चम्मच चला देंगे अच्छी तरह से ताकि ये मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। जी जनाब ये हमने अब इसमें चम्मच लगा दिया था, 1 से 2 मिनट हमने चम्मच फेरा है और अब हम इसको ढक देंगे। आधे से 1 घंटे के दरमियान ये पक जाएगा अच्छी तरह से। अब हम इस पर ढक्कन ढक देंगे। ये देखें आपके सामने ही मैं ढकने लगी हूँ। चलें जी फिर आधे से 1 घंटे में हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़।